तो सुन मेरे दिल ड्रामे की हैप्पी वाली एंडिंग हुई है और ड्रामे में सदफ और बिलाल अब्दुल्ला की शादी हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी इसकी एंडिंग से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। रीजन मैं लास्ट में बताऊंगी। ड्रामे की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है इस ड्रामे की इकलौती पगल चट्टी हीरोइन जिसका नाम होता है सदफ। वो हर बार की भांति बात कर रही होती है अपनी डायन छाप सहेली से जिसका नाम होता है हमशा। पूरे ड्रामे में सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला को पाने की खातिर क्या क्या नहीं किया, हर एक कैरेक्टर की लाइफ में इसने बकायदा टट्टी की है। तभी बारिश के बीच में बिलाल अब्दुल्ला की होती है एंट्री और वो बहुत ज्यादा नाटक वाटक के बाद प्रपोज करता है सदफ को शादी के लिए। इसी बीच में अमार जो कि सदफ का एक्स हस्बैंड जहर खा के खुद को टपकाने की नकली कोशिश करता है और बच जाता है। उसके बाद इस ड्रामे में हो जाती है बिलाल और सदफ की बहुत ही रोमांटिक लाइफ शुरू शादी के बाद। लेकिन मुझे कोई ये बताएगा कि सदफ का अंजाम किधर है भाई? पूरे ड्रामे में हर किसी की लाइफ को सड़ाने के बाद इस बंदी के साथ कुछ बुरा क्यों नहीं हुआ? आज हम थोड़ी स्टार्टिंग से कर लेते हैं हमशा मैडम के कारनामों। पगल चट्टी सदफ को बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ किसने भड़काया? हमारी हमशा ने। फिर अमार को बार बार जहर खाने के लिए किसने उकसाया? हमशा ने। उसके बाद जो पगल चट्टी सदफ है उसको अमार से शादी करने के लिए कौन तैयार करवाया? अरे हमशा। उसके बाद ड्रामे में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई किसकी वजह से हुई? अगर बिलाल अब्दुल्ला मिलते मिलते रह गया सदफ से तो वो किसकी वजह से हुआ? हमशा की वजह से। उसके बाद अमार के कान किसने भरे? इसी डायन ने। हाँ जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात सुन लो, इस ड्रामे में ना जो हमारी हमशा डायन होती है ना वो होती है एंगेज, लेकिन वो एंगेजमेंट तोड़ डालती है किसकी वजह से? बिलाल अब्दुल्ला की वजह। देखो इतना सब करने के बाद लास्ट में हमशा का अंजाम तो बुरा ही होना चाहिए था, लेकिन अंजाम क्या? पूरे ड्रामे में हर किसी की लाइफ में हगने के बाद हमशा ने कुछ गोलियां खाई और उल्टी कर दी, बस ये था उसका अंजाम। वाह। अब बात करते हैं सदफ के एक्स हस्बैंड अमार की। तो इस चोमू को बड़ा जबरदस्त वाला इश्क हुआ था कॉलेज के जमाने में ही सदफ के साथ, लेकिन चोमुआ के इश्क को ना तुम गलती से भी सच्चा वाला प्यार समझने का गलती मत करना, क्योंकि कॉलेज के जमाने में कि गोल्ड डिगर घूमा करता था दानिया के साथ और ऐश किया करता था उसके पैसों पे, कि उसे पता था कि दानिया के दिल में उसके लिए फीलिंग है। उसके बाद जब दानिया ने अपना इजहार मोहब्बत किया तो भाई साहब अपना जूता लेकर फरार हो गए उसको फ्रेंड जोन कर और गोदी में जाकर गिरे हमशा के। लेकिन गोदी में रोमांटिक अंदाज में नहीं गिरे थे भाई, यहाँ पे वो बस उसकी हेल्प ले रहे थे कि सदफ को कैसे पटाए। हमशा चुड़ैल के ट्रिक्स को आजमा कर इसको मिल गई सदफ, लेकिन सदफ को अब तक उससे मोहब्बत नहीं थी, बस उसको बिलाल अब्दुल्ला का प्रपोजल रिजेक्ट करना था। इस वजह से उसने शादी कर ली किससे? इस चोमू। फिर शादी के अगले दिन हो गया चमत्कार और सदफ को हो गया अमार से प्यार, लेकिन कैसे यार कैसे? सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो सदफ है इतनी बड़ी सी होती है कि उसको हमशा कुछ भी कहते हैं बिलाल अब्दुल्ला के बारे में वो सब कुछ मुंडी झुका के सच मान लेती। दिमाग में ना ये वाली घंटी बिल्कुल भी नहीं बचती है कि जब वो 8 करोड़ के बदले बिलाल अब्दुल्ला के साथ वन नाइट स्टार्ट करने को भी तैयार थी, तब बिलाल ने उसका फायदा क्यों नहीं उठाया? अगर वो इतना ही दानव टाइप है तो। सबसे बड़ी बात कि हमशा जो बिलाल अब्दुल्ला की पीठ पीछे इतनी बुराइयां करती है वो बिलाल के साथ साए की तरह हर जगह क्यों चिपकी होती है? लेकिन राइटर बाबू ने सदफ के अंदर दिमाग का थोड़ा सा भी पार्ट नहीं डाला और सदफ का दिमाग मेरी जैसी नाचीज से भी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। चलो भाई, तो अंत भला तो सब भला। 15 मिनट का हम लोगों को रोमांटिक सीन दिखाया है बिलाल अब्दुल्ला और सदफ का, जिससे ही हम लोग बड़े ही खुश हैं और नाचे नाचे फिर रहे हैं। लेकिन शिकायत बस यही है कि हमशा का वो अंजाम क्यों नहीं हुआ जो कि होना चाहिए। कम से कम बिलाल के सामने उसकी सच्चाई ही चली आती। अगर ये सच्चाई सामने नहीं आई थी तो कम से कम ये दिखा देते कि उसका जो फियांसे था जिसको उसने डिच किया था हमशा ने, वो आकर एक जोरदार तमाचा मारता उसके मुंह। और मुझे और भी ज्यादा मजा तब आता ना जब अमार हॉस्पिटल से आने के बाद सीधे हमशा के पास जाता और उसकी तबीयत से कुट लगाता है। मुझे तो ठंड पड़ जानी थी। उसके बाद अचानक से फोन की घंटी बजती और हमशा फोन उठाती तो उधर से बिलाल अब्दुल्ला बोलता, हमशा तुम्हारी जैसे घटिया एम्प्लॉय की हमारी कंपनी को कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो इसको कहते हैं क्रिएटिव दिमाग। फिर भी मैंने अपनी क्रिएटिविटी का कभी भी घमंड नहीं किया। और दूसरी तरफ है राइटर बाबू, जिन्होंने ये ड्रामा पता नहीं क्या खाकर लिखा था कि इसका हर कैरेक्टर हर दूसरे कैरेक्टर से ज्यादा बोरिंग और पकाऊ है। और मुझे तो कई बार डाउट होता है कि इसके कुछ सीन्स जो एंडिंग वाले हैं ना वो फिर से शूट किए गए हैं, क्योंकि राइटर महोदय ने जरूर
जरूर इसकी कोई बहुत ही ट्रैजिक टाइप की एंडिंग लिखी होगी, जिसके लिए वो चीचा ना हमेशा से बहुत ही ज्यादा फेमस रहे हैं। इसीलिए इस बात की पूरी संभावना है कि इस ड्रामे को मिल रही क्रिटिसिज्म को देखते हुए ना इसके राइटर से रिक्वेस्ट की गई होगी कि भाई तू फिर से कोई हैप्पी एंडिंग लिख कर दे इस ड्रामे की, और इसको फिर से कुछ सीन्स को शूट किया गया होगा, क्योंकि काफी सारे कैरेक्टर्स अचानक से ही सीरियल से गायब हो जाते हैं और एंड में हमें सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला और सदफ इश्क फरमाते हुए नजर आते हैं। वैसे एंडिंग बढ़िया थी मिला जुला के। अच्छा सुनो, तुम लोगों ने अगर यहाँ तक मेरे इस वीडियो को देख लिया ना तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ ना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो अपना फ्रेंड लोगन के साथ भी शेयर कर देना, जिससे इस नाचीज की थोड़ी सी मदद हो जाए। तो चलो अब मैं चली, बाय।